हाय दोस्तों, मैं आज पुनः उपस्थित हुआ हूँ आईटीएफ के अगले स्टेप के साथ मीन्स प्रॉपर्टीज ऑफ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। अर्थात इस वीडियो में हम जानेंगे कि जो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है उसके कितने प्रॉपर्टीज हैं, किस किस तरह के प्रॉपर्टीज मीन्स उसको हम मान सकते हैं थ्योरम्स, फॉर्मूलाज, जिसका यूज हम इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को करने में, सॉल्व करने में हम उसका यूज करेंगे। तो चलिए जानेंगे कि इसका जो पहला थ्योरम होगा वह क्या होगा, कैसे होगा और उसका प्रूफ हम वेरी फर्स्ट थ्योरम ऑफ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इसमें जो पहला थ्योरम है इसके 6 पार्ट है और 6 को हम देखेंगे। इसका जो पहला पार्ट है वो कहता है कि साइन इनवर्स साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स। यहां देखा जाए दूसरा जो होगा तो आप यहां देख रहे हैं कि यह 6 फर्स्ट थ्योरम में इसके 6 पार्ट है और 6 एक दूसरे से रिलेटेड मीन सेम कंडीशंस के रूप में। और मुझे लग रहा है कि आप इसे आज देखने के बाद याद ही रखेंगे, हमेशा के लिए भूलेंगे नहीं। तो यहाँ प्रश्न है साइन इनवर्स साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स। अब यहाँ मामला ये है कि यह एक्स जो रिजल्ट आए हैं वह किस तरह का एक्स होगा। तो यहाँ देखेंगे, आप बताइए यहाँ कौन सा फंक्शन है, सिंपल फंक्शन है। सिंपल मीन्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और इस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में जो x का वैल्यू होगा वह कोई ना कोई एंगल होगा। अर्थात यहाँ जो x आया है वह भी कोई एंगल होगा, इसमें भी, यानी जितने भी यहाँ x आया है यह कोई ना कोई एंगल होगा। और वह किस तरह का एंगल होगा, अर्थात जब आप इसके प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच को याद रखे होंगे तो आप बताइए साइन इनवर्स का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या है। तो साइन इनवर्स का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है x बिलोंग्स टू, इसका प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच -π/2 टू π/2 है। अर्थात जो x होगा वह -π/2 टू π/2 होगा। वैसे ही इसका प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच या अपने प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच से आएगा, अर्थात 0 टू π। उसी तरह x बिलोंग्स टू, यह भी अपने प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, अर्थात यहाँ क्लोज ओपन इंटरवल्स का यूज करते हो -π/2 टू π/2 का प्रयोग करेंगे। ऐसे ही बाकी सब अपने प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच से आएंगे। तो इस तरह से यह काफी ही महत्वपूर्ण है, इजी है। और यहाँ बात करेंगे कि इसका प्रूफ, आखिर यह जो फर्स्ट थ्योरम है कैसे मान ले हम कि साइन इनवर्स साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स होता है। तो इस चीज का हम प्रूफ, चलिए यहाँ थ्योरम फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट जो है साइन इनवर्स साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स है, इसका हम प्रूफ कैसे करेंगे और इसके प्रूफ के हिसाब से इसे हम मेमोराइज करेंगे। मीन्स अब यहाँ देखेंगे इससे हमें प्रूफ करना है, अर्थात LHS को RHS में कन्वर्ट करना है। हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे कि साइन इनवर्स का डोमेन क्या है, साइन एक्स है। तो साइन एक्स को हम कोई वैल्यू मान लेते हैं, जैसे यहाँ मान लेते हैं लेट साइन एक्स इज इक्वल टू वाई। जब साइन एक्स को y के बराबर मान लिए और आप अभी तक सीखते आए हैं कि साइन को यदि दूसरे तरफ भेजा जाए तो वह किसमें, इनवर्स में बदल जाता है। और इसे थोड़ा देर के लिए हम इक्वेशन 1 भी मान लें। और यहाँ जब साइन को दूसरे तरफ भेजेंगे तो इधर बचेगा x, साइन दूसरे तरफ जाएगा तो क्या होगा, साइन इनवर्स। यहाँ y ऑलरेडी है तो y का y रहने देते हैं। फिर आगे देखें, इसको ऐसे भी तो लिखा जा सकता है, साइन इनवर्स y इज इक्वल टू एक्स। अब आप देखेंगे इक्वेशन 1 में y का मान कितना है, तो साइन x है। तो इक्वेशन 1 में जब y का मान साइन x है तो यहाँ अगर सब्स्टिट्यूट कर दे y का मान साइन x तो क्या होगा, साइन इनवर्स साइन x इज इक्वल टू एक्स। अब यहाँ देखेंगे y का वैल्यू हम कहां से लिए हैं, इक्वेशन फर्स्ट से। कहां से, इक्वेशन फर्स्ट। तो आप यहां देख रहे हैं क्या, प्रूफ हो गया, सिंपल है।
वैसे अगर सेकेंड को भी प्रूफ करना हो तो सेकेंड नंबर क्या कहता है, cos इनवर्स cos x इज इक्वल टू एक्स। तो इसके लिए भी हम आसानी से क्या कर सकते हैं, इसको t मान लें चाहे y मान लें, तो क्या मान लेते हैं, लेट cos x इज इक्वल टू y। फिर आप इसको इक्वेशन 1 मान लें। फिर क्या किया जा सकता है, x को रहने देते हैं, cos को दूसरे तरफ भेजते हैं, सेम प्रोसेस का यूज करेंगे। cos को दूसरी तरफ भेजे तो cos इनवर्स y। फिर आगे देखिएगा y का मान कितना है, इसको ऐसे लिख लीजिए सजा करके, cos इनवर्स y इज इक्वल टू एक्स। फिर यहां देखें cos इनवर्स और y का मान इक्वेशन फर्स्ट में कितना कह रहा है, cos x कह रहा है, तो इसका यूज कर लीजिए cos x इज इक्वल टू, देखिएगा इसी स्टेप को हम पुनः लिख रहे हैं cos इनवर्स के बदले में cos इनवर्स। फिर आप देखेंगे y के बदले में y बराबर कितना है, cos x है, तो cos x लिखे या y लिखे कोई डिफरेंस नहीं होगा, तो y के बदले में हम cos x का यूज कर लिए हैं। इक्वल है तो इक्वल का यूज कर लिए हैं। उसके बाद क्या है, x है तो इसको छोड़ेंगे कैसे, उसको भी नोट कर लें। तो अब बताइए, आपको यही ना प्रूफ करना था, आ गया सेकेंड भी, यहाँ प्रूफ हो गया, यहाँ भी एक प्रूफ हुआ है। तो इस तरह से 2 प्रूफ हो गया, बाकी जितने भी है उसका भी हम प्रूफ। यहाँ देखिए जो फर्स्ट का तीसरा क्वेश्चन है वो है tan इनवर्स tan x इज इक्वल टू एक्स। तो इसको कैसे हम करेंगे, ये सेम प्रोसेस है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मुझे तो पूरा विश्वास है कि आप कर सकते हैं, यदि कर लिए तो कर सकते हैं, और करेंगे तो कैसे करेंगे थोड़ा सा हम देख लेते हैं। यहाँ भी इसका डोमेन जो है tan x है, तो इसका भी हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे, अर्थात मान लेते हैं लेट tan x इज इक्वल टू y। सेम इसको भी इक्वेशन 1 मान लेते हैं। फिर आगे क्या होगा, नेक्स्ट tan को दूसरे तरफ, बोलिए, हाँ, tan को दूसरे तरफ भेजेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, tan को दूसरे साइड ले जाइए तो यहाँ हो जाएगा tan इनवर्स y। फिर इसको सजा लीजिए आप, सजाने का मतलब ऑल्टरनेट कर लेना है, एक्सचेंज कर लेना है, अर्थात tan इनवर्स y इज इक्वल टू एक्स। फिर आगे बढ़िए, आगे बढ़ने का मतलब इक्वेशन 1 का यूज हम कर लेंगे, और जैसे इक्वेशन 1 का यूज करेंगे तो tan इनवर्स और y का वैल्यू जो है वो है आपका tan x। देखिए tan इनवर्स का tan इनवर्स और y के बदले में हम क्या ले लिए, tan x इज इक्वल टू में क्या है, x है। ये रहा आपका तीसरा का प्रूफ। इस तरह से जो बाकी 3 बचे हैं, मैं आपसे चाहूंगा कि आप इसे करें और मुझे कमेंट कर बताएं कि आप कर पाए हैं कि नहीं कर पाए। अब यहाँ देख रहे हैं कि जो दूसरा थ्योरम है, दूसरे में भी 6 पार्ट उसके दिए हैं, 6 तरह के इसमें फॉर्मूलाज है, और इसका भी हम यूज करना सीखेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा सीन थोड़ा सा ही परिवर्तन है पहले और दूसरे में। यहाँ इनवर्स पहले इनवर्स था, इसमें अंदर इनवर्स है। अब अंदर इनवर्स है तो इसका भी रिजल्ट उतना ही आ रहा है, मतलब x आ रहा है। यहाँ देख सकते हैं बाकी सब उसी प्रोसेस के हिसाब से सबका जो वैल्यू आया है वह x आया है। तो यह काफी ही आसान है और याद करना तो काफी आसान है। अब यहाँ लेकिन देख सकते हैं हम कि यहाँ जो x है वह क्या होगा, तो अभी अपने प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच की जो चर्चा किए थे, डिस्कस किए थे, उसी के अकॉर्डिंग इसका भी आंसर होगा। तो यहाँ देख सकते हैं क्या कि साइन इनवर्स, और साइन इनवर्स में हम लोग पढ़े थे कि इसका जो डोमेन होगा x
वह क्या होगा, या तो कोई नंबर होगा, और साइन के लिए जो नंबर का सेट है वह क्या है, -1 to 1 है। वैसे ही कॉस इनवर्स के लिए जहाँ x का वैल्यू है वो भी कोई नंबर होगा, और नंबर कॉस के लिए जो नंबर का सेट है वह क्या है, -1 to 1 है। इस तरह से बाकी आप देख ही रहे हैं कि जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में हम वैल्यू दिए थे, रिजल्ट दिए थे, उसी से यह लिया गया है। तो अब हम बात करेंगे कि यहाँ देखेंगे जो फर्स्ट है इसको तो याद कर ही लेंगे, और याद करने के साथ साथ इसे कैसे सॉल्व करेंगे, इसका प्रूफ हम कैसे करेंगे, इस पर भी बात करना काफी ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो चलिए इसका जो पहला पार्ट है इसका हम प्रूफ करते हैं कि प्रूफ आखिर इसका कैसे होगा, और प्रूफ करने के बाद मैं आपसे उम्मीद भी करूंगा कि बाकी इसके बाद 2-3 अब यहाँ आप देख रहे हैं कि दूसरा थ्योरम का जो पहला पार्ट है वह आपके बोर्ड पर है, सामने है, और इसका हमें प्रूफ अब करना है। तो प्रूफ हम कैसे करेंगे, सिंपल सा जो प्रोसेस का यूज हम पहले किए हैं, पहला थ्योरम में किए हैं, उसी तरह इसके लिए भी प्रयोग करेंगे। और यहाँ जैसे इस साइन का जो बाहर वाला पार्ट है उसका जो डोमेन होगा उसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, और इसका सब्स्टिट्यूशन की बात करें तो साइन ऑफ साइन इनवर्स x इज इक्वल टू x हमें लाना है। तो हम क्या कर लेते हैं, साइन इनवर्स x को y मान लेते हैं। क्या लिखेंगे, लेट साइन इनवर्स x इज इक्वल टू y। फिर क्या होगा, अगले स्टेप में साइन इनवर्स को दूसरे तरफ भेजिए जैसे उसमें भेजे थे, तो क्या होगा, बचेगा x। साइन इनवर्स को दूसरे साइड भेजे तो यहाँ हमें मिलेगा साइन y। और थोड़ा सा जैसे पहले वाला में हम क्या किए थे, इसको इक्वेशन 1 माने थे सिंपली सा, सेम वैसे ही यहाँ भी इक्वेशन 1 मान लेंगे। और फिर यहाँ साइन इनवर्स को तो चेंज कर ही दिए, एक्सचेंज कर ही दिए। अब क्या करते हैं, सजाने का जो प्रोसेस है उसको कर लेते हैं। तो ये होगा साइन y इज इक्वल टू x। फिर आगे देखिए, अब क्या करेंगे, साइन तो अपने जगह पर रहेगा ही रहेगा। अब यहाँ इक्वेशन फर्स्ट का जब हम प्रयोग करेंगे तो y के बदले में क्या है, साइन इनवर्स x है। तो साइन अपने जगह पर, y के बदले में हम क्या रख सकते हैं, अब साइन इनवर्स x। यहाँ लिख लेते हैं साइन इनवर्स x इज इक्वल टू, आगे क्या है बताइए, साइन के लिए साइन हो गया, y के बदले में साइन इनवर्स x हो गया, और इक्वल का इक्वल हो गया, x के बदले में x। इसे ही ना प्रूफ करना था, प्रूफ हो गया, सिंपल है ना। फिर इसका जो सेकेंड पार्ट है वो है, कहता है cos इनवर्स x इज इक्वल टू x। इसे भी वैसे ही सेम प्रूफ करेंगे, और प्रूफ करने के लिए फिर क्या करेंगे, इसके लिए क्या मानेंगे बताइए, cos इनवर्स x को y मानेंगे। तो फिर ले लेते हैं, लेट cos इनवर्स x इज इक्वल टू y, इसको इक्वेशन 1 मान लें, मानेंगे ना। फिर आगे देखिए, यहाँ x को x रहने देते हैं, फिर प्रोसेस वही, इसको उठा करके दूसरी तरफ भेजिए, इक्वल है तो रहेगा, cos इनवर्स जाएगा, उल्टा है इधर आया तो सीधा हो गया, ठीक है। फिर क्या करेंगे, इसको सजा लेंगे, जहाँ जैसे यहाँ सजाए थे, सजाने का मतलब एक्सचेंज कर लेंगे, इंटरचेंज कर लेंगे, cos y इज इक्वल टू x। फिर क्या होगा आप देखेंगे, y का वैल्यू cos के बदले में cos रहेगा ही रहेगा, y बराबर कितना है इक्वेशन 1 में, cos इनवर्स x है, तो यहाँ हम ले लेते हैं y के बदले में cos इनवर्स x, और इज इक्वल टू में क्या है, x है, x ये कहाँ से, सिंस इक्वेशन फर्स्ट, अर्थात इसके रिजल्ट में हम क्या किए हैं, इक्वेशन 1 का यूज किए हैं, अर्थात y के बदले में क्या लिखे हैं, cos इनवर्स x रखे हैं। तो यही ना लाना था, प्रूफ हो गया। फिर चलिए थर्ड को भी कर देते हैं, और उम्मीद होगी कि आप चौथा, पांचवा और छठा करेंगे। तो देखिएगा, जो थर्ड है वो है tan इनवर्स x इज इक्वल टू x।
tan इनवर्स x इज इक्वल टू x। क्या करेंगे फटाफट बताइए, क्या करेंगे? मानेंगे ना इसको? क्या मानेंगे? y मानेंगे। फिर क्या लेते हैं, यहाँ लिखेंगे लेट tan इनवर्स x इज इक्वल टू y। मानेंगे? ठीक है, सही है। हम अगर सही है तो बताइए सही है। tan इनवर्स x इज इक्वल टू y, इसको इक्वेशन 1। फिर क्या होगा, tan इनवर्स को भेजेंगे दूसरी तरफ। चलो भाई भेज देते हैं। x बराबर क्या होगा, tan इनवर्स को भेज दिए, भेजेंगे तो क्या हुआ tan y। फिर क्या होगा, आप जानते हैं एक्सचेंज कर लेना है भाई, तो इसे एक्सचेंज करेंगे, tan y हो जाएगा इज इक्वल टू x। अब फिर क्या, इक्वेशन एक जो इक्वेशन हम माने हैं उसका यूज तो करना पड़ेगा ना, आखिर माने क्यों है, यूज करने के लिए माने हैं। तो फिर क्या है, जैसे यूज करेंगे तो ये क्या रहा आपका tan का tan, और इक्वेशन एक से आएगा y का वैल्यू कितना है, y का मान कितना है, tan इनवर्स x है, तो उसको रख लीजिए ना। रखेंगे तो क्या होगा बताइए, tan इनवर्स x, अर्थात देखिएगा ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। tan का tan हो जाएगा y के बदले में कितना है, tan इनवर्स x। फिर देखिए इक्वल है तो इक्वल, x है तो x, यही ना, सिंपल है, प्रूफ हो गया ये भी। ऐसे मैं आपसे उम्मीद ही नहीं, पूरा आप पर विश्वास करूंगा कि आप बाकी इसका जो 3 जो बच रहा है उसको जरूर आप करें, और मुझे कमेंट कर जरूर बताएं कि आप कर पाए कि नहीं कर पाए। यदि आप नहीं कर पाए तो निश्चित रूप से ये भी बताएं कि हमसे नहीं हुआ, मैं उसके लिए एक अलग से वीडियो बनाकर आपके लिए प्रोवाइड करूंगा। चलिए फिर नेक्स्ट थ्योरम के ऊपर, यहाँ देखिए जो थ्योरम 3 है इसमें इसके भी 3 पार्ट है। अभी तक पहला और दूसरा में 6 पार्ट थे, अब इस तीसरा में 3 ही पार्ट है, और इस तीनों पर हम विचार करेंगे कि आखिर इसका वैल्यू हम मतलब इसको भी प्रूफ करने का हम प्रयास करेंगे और प्रूफ करेंगे भी। तो पहला जो थ्योरम है इसका पहला पार्ट है कह रहा है साइन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स। इसे थ्योरम के साथ साथ फॉर्मूला भी कहें तो बेहतर होगा, इसका पूरा यूज हमें करना पड़ेगा इसके क्वेश्चन का सॉल्यूशन में, इसलिए इसे याद रखेंगे, मेमोराइज करते चलेंगे तो बेहतर होगा। तो यहाँ देखेंगे साइन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स है, और सिंपल tan इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस tan इनवर्स एक्स है, और कोसेक इनवर्स माइनस एक्स का भी रिजल्ट जो है माइनस कोसेक इनवर्स एक्स है। तो यहाँ देखेंगे साइन tan कोसेक, इसका रिलेशन मैं पहले भी बता चुका हूँ, पहले बताए थे कि इसका प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच -π/2 to π/2, इसका भी वही होता है, इसका भी वही होता है। थोड़ा सा डिफरेंसेस उसके इंटरवल्स में डिफरेंसेस थोड़ा बहुत होता है, लेकिन बेसिक जो होता है तीनों का इंटरवल सेम होता है, तो इस तरह से भी आप मेमोराइज कर सकते हैं। यहाँ देखेंगे जो इसका फर्स्ट पार्ट है इसका प्रूफ हम कैसे करेंगे। पहला पार्ट है और कहता है कि साइन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स। कैसे हमें प्रूफ करेंगे, LHS को हम RHS में कन्वर्ट कर पाएंगे तो एक प्रूफ हो जाएगा, यही ना तरीका है। प्रूफ करने के बहुत सारे तरीके हैं, मैं कभी एक अलग वीडियो में इस पर डिस्कस करूंगा बेहतर ढंग से, लेकिन यहाँ देखेंगे सबसे पहले हम लेते हैं LHS, और LHS हमारे क्या है, LHS को ही मान लेते हैं, लेट साइन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू वाई। कोई डाउट? नो डाउट। आगे बढ़ते हैं, माइनस एक्स को रहने देते हैं, सेम थोड़ा बहुत एक दूसरे से रिलेटेड है। साइन इनवर्स को जैसे दूसरे तरफ भेजोगे, साइन इनवर्स से दूसरे तरफ आएगा तो क्या होगा बताइए, साइन इनवर्स ही होगा, नहीं साइन वाई हो जाएगा। फिर आगे क्या होगा, माइनस है, अब माइनस को कैसे हटाएंगे, माइनस को उधर लेकर चलिए, तो इधर क्या बचेगा x, उधर माइनस जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस साइन वाई। फिर आगे बढ़ते चलिए, रुकना नहीं है, x को x रहने दीजिए,
अब माइनस साइन वाई को क्या लिख सकते हैं, तो आपको फॉर्मूला पता होगा, सिंस साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। तो माइनस साइन थीटा को साइन माइनस थीटा लिख सकते हैं, माइनस साइन वाई है तो इसे क्या लिख सकते हैं, बताइए क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, क्या लिख सकते हैं, साइन माइनस वाई। फिर अब हम क्या किए थे, थोड़ा सा ये जैसे वहां एक माने थे इसको भी मान लेते हैं। फिर क्या करेंगे, अब जैसे उधर भेजे थे वो अब उधर से फिर इधर लाएंगे, लाने के बाद क्या होगा, साइन इधर साइन है इधर लाएंगे तो किस में बदल जाएगा, साइन इनवर्स में बदल जाएगा। इधर x है तो x को छोड़ेंगे नहीं, रहने देंगे इधर है, उधर क्या बचेगा, माइनस वाई बचा। फिर आगे देखिएगा, माइनस को इधर ला दीजिए, माइनस को इधर जैसे भेजोगे, यहाँ देखेंगे थोड़ा सा इनवर्स होगा, छूट गया। तो अब क्या करेंगे हम बताइए, साइन इनवर्स x इज इक्वल टू माइनस वाई है, y माइनस को इधर भेज दीजिए तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन इनवर्स x इज इक्वल टू वाई, और y का मान समीकरण 1 में y का मान कितना है, साइन इनवर्स माइनस x, यहाँ देखेंगे माइनस साइन इनवर्स x इज इक्वल टू y का वैल्यू कितना है, साइन इनवर्स माइनस x, क्या यही लाना था, देखिए तो आया कि नहीं आया, बस जगह चेंज है, उसको आपस में इंटरचेंज कर लीजिए, साइड चेंज कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स, ये रहा आपका प्रूफ पहले का। कोई अब यह देखेंगे दूसरा थ्योरम है, मीन्स तीसरा का दूसरा हिस्सा है, tan इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस tan इनवर्स एक्स। बहुत ही आसान है ये भी, और सेम प्रोसेस का यूज करेंगे, आप आसानी से इसका सॉल्यूशन कर पाएंगे। तो क्या मानेंगे बताइए, उसको रिकॉल करिए, दिमाग का कसरत करिए भाई, और बताइए क्या मानेंगे, इसका LHS यही ना है, इसी को y मान लेते हैं। तो क्या होगा, tan इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू वाई। और कुछ करना है, हाँ जरूर करना है, और इसे करना है क्या, इक्वेशन 1 मान लेना है। फिर आगे बढ़ते हैं, क्या होगा बताइए, माइनस एक्स तो रहने देंगे, tan इनवर्स को भेज दे भाई, भेजें, भेज देते हैं। तो जैसे भेजेंगे तो क्या होगा, tan y हो जाएगा। फिर माइनस को भी भेजना पड़ेगा, चलिए भेजते हैं। तो क्या बचेगा, x इज इक्वल टू माइनस tan y। बहुत अच्छा, कोई दिक्कत कमेंट कर बताइए भाई, दिक्कत तो नहीं है। फिर आगे देखिए, x है तो x, और माइनस को हटाना है, तो माइनस को हटाने के लिए पुनः फॉर्मूला को याद करिए, माइनस tan थीटा इज इक्वल टू tan माइनस थीटा, अर्थात tan माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस tan थीटा। दोनों का मतलब कि इस इतना के बराबर इतना, तो इतना के बराबर इतना, सिंपल सा। जब उस फॉर्मूला का यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा बताइए, tan माइनस वाई। क्लियर। अब क्या करेंगे, जब इधर माइनस चला गया अंदर, तो अब इस टाइम को फिर खींच लाते हैं इधर, तो खींचने का ही काम है यहाँ, एक बार उधर भेजिए, एक बार इधर खींचिए। क्या होगा, tan इनवर्स x होगा कि नहीं होगा, x है तो x। और भाई बताया अभी कि tan जब उधर है इधर आएगा तो इनवर्स में बदल जाएगा, बदलेगा ना। चलिए ठीक है, तो tan इनवर्स x बचेगा क्या, माइनस वाई। फिर देखते हैं, यहाँ मिला हमें क्या, tan इनवर्स x और माइनस का माइनस, और y बराबर कहाँ से लेंगे, कहाँ से लेंगे बोलिए, कमेंट करिए भाई, कहाँ से लेंगे, इक्वेशन 1 से लेंगे। और 1 में y का मान कितना है, कितना है, tan इनवर्स माइनस एक्स। क्या यही लाना था, अब देखिएगा इस माइनस को थोड़ा सा खींच देते हैं, इधर माइनस को लाएंगे, उधर माइनस है, इधर आए तो भी इधर माइनस में हो जाएगा। tan इनवर्स एक्स बराबर tan इनवर्स
माइनस एक्स। अब इसको सजा लेते हैं, साइड को चेंज कर लेते हैं, तो फिर क्या होगा, जैसे चेंज करेंगे तो क्या होगा, ये वाला उठकर इधर चला आएगा, tan इनवर्स माइनस एक्स बराबर माइनस tan इनवर्स एक्स। यही ना प्रूफ करना था, हो गया प्रूफ। तो ये रहा आपका दूसरा प्रूफ। क्या तीसरा भी करना पड़ेगा? कमेंट करिए, बताइए ना। अगर करना पड़ेगा तो करेंगे, आपसे हो जाए तो कर लीजिए भाई, बहुत अच्छी बात होगी। चलिए अब यहाँ देख रहे हैं कि यह चौथा थ्योरम है, और चौथा थ्योरम में भी तीसरा से ही रिलेटेड है। आप देख सकते हैं कि तीसरा में जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं उसमें क्या था, कॉस साइन इनवर्स था, tan इनवर्स था और कोसेक इनवर्स था। तो बच कौन रहे हैं? बच रहा है क्या, कॉस इनवर्स, कॉट इनवर्स और सेक इनवर्स। तो 3 वहां था और 3 इसमें आ गया। और आप देखिएगा, इसको अगर रिलेटेड करें पिछले थ्योरम से, पिछले प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच से, तो इसका कॉस का जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच था 0 से पाई था, कॉट का भी 0 से पाई से 0 टू पाई था, और सेक इनवर्स का भी वही था, 0 टू पाई से ही रिलेटेड था। तो आप यहाँ देख सकते हैं, जब 0 टू पाई है तो पाई से घटा है, और पाई माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2 था, तो वो डायरेक्ट माइनस में हो गया था। तो यहाँ थोड़ा सा कॉमन सेंस का प्रयोग करके आप इसे याद रख सकते हैं। अब चलिए यहाँ देखेंगे क्या इसका प्रूफ हम कैसे करेंगे। पहला जो थ्योरम है, इसका पहला फॉर्मूला है, इसका प्रूफ हम कैसे करेंगे। तो इसके लिए भी सेम वही प्रोसेस अपनाना है, कुछ विशेष नहीं करना है। और यहाँ पहला जो है वो है cos इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस cos इनवर्स एक्स। तो क्या कर लेते हैं, लेट मानेंगे क्या, जो मानने का तरीका बताए हैं, cos इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू वाई मान लीजिए। फिर कुछ याद आया, निश्चित रूप से इसे इक्वेशन 1 करना पड़ेगा। और फिर क्या करेंगे, जब इतना जान ही गए तो आगे का प्रोसेस पता होगा आपको। cos इनवर्स को भेजेंगे दूसरे तरफ, बचेगा क्या, माइनस एक्स। cos इनवर्स आएगा तो cos इनवर्स होगा क्या, नहीं ना, नहीं होगा। क्या हो जाएगा, cos y हो जाएगा। फिर आगे बताइए, माइनस को भेजना पड़ेगा, भेज देते हैं। x इज इक्वल टू माइनस cos y, फिर x का x। अब यहाँ देखिएगा, माइनस यहाँ ऑलरेडी जो आया है इसको हटाना पड़ेगा। हटाने के लिए हम क्या करेंगे, cos माइनस, अब देखिएगा थोड़ा सा यहाँ फॉर्मूला का यूज करिएगा। सिंस फॉर्मूला होता है क्या, माइनस cos थीटा इज इक्वल टू cos पाई माइनस थीटा, या cos पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस cos थीटा होता है, जो हम लोग 11th क्लास में डिस्कस किए थे। तो यहाँ देखेंगे उसी के हिसाब से हमें क्या लेना होगा, माइनस cos y है, y के बदले यहाँ थीटा है, वही काम करेंगे। cos पाई माइनस, वहाँ थीटा है तो थीटा है, यहाँ y है तो y ले लेंगे। क्लियर है। फिर नेक्स्ट आगे बढ़ लेते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो फिर क्या करना होगा, cos इधर है, फिर इधर भेज दीजिए। भेजेंगे तो क्या है, cos इधर है, cos इधर आएगा तो क्या हुआ, cos इनवर्स x हो जाएगा। इक्वल है तो रहेगा, बच क्या जाएगा, पाई माइनस वाई। यहाँ बचा क्या, पाई माइनस वाई, नो डाउट। अब फिर क्या, अब y को इधर भेज दीजिए, उसको उधर भेज दीजिए, यानी cos इनवर्स x को उधर भेज के y को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, इधर माइनस में है, दूसरे तरफ लाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, अर्थात y यहाँ है पाई माइनस, जब इसको भेजोगे तो क्या हो जाएगा बताइए, cos इनवर्स x। फिर आप अब इतना होने के बाद क्या करना होगा, इक्वेशन का यूज करना पड़ेगा। और इक्वेशन क्या कहता है, y बराबर क्या कहता है, cos इनवर्स माइनस एक्स। तो y के बदले में क्या लिख लेते हैं, cos इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस cos इनवर्स एक्स। ये रहा आपका ए फर्स्ट का सॉल्यूशन।
वैसे ही हम चाहें तो सेकंड और थर्ड का भी करेंगे। तो चलिए सेकंड का करके देखते हैं सेकंड का सॉल्यूशन। अब आपके सामने उपस्थित है, आपके सामने नोट कर दिया गया है सेकंड थ्योरम, और इसका सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे, प्रूफ इसको कैसे करेंगे चीज देखेंगे। तो यहाँ भी सेम प्रोसेस का यूज करेंगे, थोड़ा सा भी इधर उधर करने की जरूरत नहीं है, सेम कॉपी करते चलना है। और कॉपी करने के क्रम में पहला जो स्टेप होगा क्या होगा कि cos इनवर्स माइनस एक्स को y मानेंगे। तो यहाँ क्या लिखेंगे, लेट cot इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू वाई। क्या होगा आगे, cot इनवर्स है, इसको इक्वेशन एक तो मानना पड़ेगा, भूलिए नहीं। और जैसे अब यहाँ आगे पढ़ाएंगे तो क्या बचेगा, माइनस एक्स कॉट इनवर्स को दूसरे तरफ भेजिए तो क्या हो जाएगा, कॉट वाई हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, माइनस को भी भेजना पड़ेगा, इधर बचेगा आपका एक्स, माइनस जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस कॉट वाई हो जाएगा। फिर देखिए एक्स का एक्स रहने दीजिए, और माइनस कॉट वाई का यहाँ माइनस एलिमिनेट करना पड़ेगा, माइनस को हटाना पड़ेगा। और हटाने के लिए पुनः फॉर्मूला लगाइए, कॉट माइनस कॉट पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉट थीटा। तो बताइए माइनस कॉट थीटा है, माइनस कॉट थीटा है तो उसको क्या लिख सकते हैं, कॉट पाई माइनस थीटा लिख सकते हैं। अर्थात थीटा के बदले में y है तो वहां हम y का प्रयोग करेंगे तो क्या होगा बताइए, कॉट पाई माइनस वाई। फिर जब x इज इक्वल टू कॉट पाई माइनस वाई हो गया है, फिर हम क्या करेंगे, कॉट यहाँ फ्री हो गया, अब इसको इस साइड में ला देते हैं। जैसे लाएंगे हमारा क्या हो जाएगा बताइए, कॉट इनवर्स। देखिए कॉट इधर है, दूसरे तरफ आएगा तो इनवर्स में बदलेगा ना। तो कॉट इनवर्स इधर ऑलरेडी एक्स है, इक्वल है तो रहेगा एक्स माइनस पाई माइनस वाई। फिर साइड चेंज करना पड़ेगा, साइड चेंज करने का मतलब y को इधर लाए थे पिछले वाला में और इसको उधर भेजे थे, तो वही काम यहाँ भी कर लेते हैं। करेंगे तो y जब इधर आएगा माइनस में इधर आए तो प्लस में हो जाएगा। और यहाँ क्या है, पाई है, कॉट इनवर्स जब दूसरे साइड में जाएगा तो माइनस कॉट इनवर्स एक्स हो जाएगा। फिर देखेंगे, फिर बताइए अब क्या करना होगा, इक्वेशन का यूज करना होगा। और जैसे इक्वेशन का यूज करेंगे तो y इज इक्वल टू कितना है, कॉट इनवर्स माइनस एक्स है, तो y के बदले में हम क्या लिख लेते हैं, कॉट इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। यही तो रहा आपका प्रूफ, सिंपल है ना। फिर इस तरह से आप तीसरा का भी सॉल्यूशन कर सकते हैं, और तीसरा का सॉल्यूशन कर सकते हैं तो आप हमें बताइए, जरूर कमेंट करके बताइए कि आप कर पाए कि नहीं कर पाए। और जिसका भी जो नहीं हुआ इसको अलग वीडियो जरूर बनाकर बताएंगे कि हाँ उसका सॉल्यूशन कैसे होगा। लेकिन यह बहुत ही आसान है, और इतना बताने के बाद मुझे पूरा विश्वास है आप पर कि आप इसका सॉल्यूशन कर पाएंगे। और एक बात और मुझे आपसे कहनी है कि आपको यदि इस तरह के वीडियोस, यह वीडियो आपके स्टडी में अगर हेल्पफुल हो तो अपने दोस्त को जरूर बताएं, दोस्त के साथ जरूर शेयर करें। धन्यवाद।